अमन वर्मा जी, हिसार से। श्री राधे हरिओम। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं जैसे को तैसा वाली बातों में विश्वास रखता था पहले। जो लोग जैसा कहीं आचरण करते थे। तूणीर में हर तरह के बाण होते हैं। अग्निबाण होता है, तो फिर वरुणास्त्र भी होता है, फिर वायुवास्त्र भी होता है, पर्वतास्त्र भी होता है, तो वज्रास्त्र भी होता है, हर बाण होता है। ये नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे को तैसा संस्कृत में कहते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। ये भी एक बाण है तूणीर में। हर जगह यही काम नहीं करता है, हर जगह काम नहीं करता है। कहीं कहीं उस बाण का भी प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े संत उसका प्रयोग करते हैं। जब देखा गया कि साम से, प्रलोभन से, हाथ जोड़ने से काम नहीं चल रहा, तो फिर दंड का प्रयोग किया गया। नीति है ना, साम दाम दंड भेद। जब देखा गया अब आखिरी है ये, सठे साठ्यम समाचरित। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार समझ में उसको आएगा, साधुता का व्यवहार समझ में ले आएगा। नहीं, तूणीर में एक बाण ये भी होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि व्यवहार में बहुत सावधानी की जरूरत है। अब जैसे कोई किसी को छेड़ रहा है, भाई साहब आप ऐसा गंदा, तो आपके गाल में तमाचा मारेगा आके। अब उसको पता है ना कि पहला थप्पड़ ऐसा पड़ा कि उसको तमार आ गया, फिर वो नहीं झाकेगा, फिर वो समझ जाएगा। तो ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे को तैसा वाली बात एकदम गलत है। नहीं, सहनशील बनो, लेकिन जहां आवश्यकता है एक सीमा तक, फिर इसके बाद फिर जैसे भगवान शिशुपाल को बोले थे 100 तक बोले थे 100 गालियां दे दो, 100 तक चुप रहेंगे, इसके बाद आगे फिर सुदर्शन चक्र के द्वारा गर्दन उतार ली। तो एक सीमा है, इसके बाद कोई बढ़ता है तो हमारा कानून है, हमारी धर्म व्यवस्था है, उसके अनुसार फिर बर्ताव करना चाहिए। कुछ ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं कि जो इसी बाण को समझते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। वो दूसरे बाण को, साम को, दाम को, भेद को नहीं समझ, वो केवल दंड नीति को समझते हैं। वो दंड के अधिकारी, तभी उनकी समझ में आता है। और आएगा ही नहीं, पैर छू ले आप, हाथ जोड़ ले आप, कुछ देने की बात कह लो, दाम दे करके, साम विनय नीति के द्वारा, भेद उसको किसी तरह समझाकर, वो केवल दंड से सुधरने वाले जीव होते हैं। तो जो दंड से सुधरने, उनको ज्यादा चांस नहीं दिया जाता है। 1 और 2 और तीसरे में फिर दंड का विधान कर दे। तो हमारी भारतीय कानून व्यवस्था स्वयं दंड ना दे करके भारतीय कानून व्यवस्था को समर्पित कर दे। अगर स्वयं दंड देगा तो स्वयं अपराधी बन जाएगा। तो दुष्ट के साथ व्यवहार फिर साधुता का नहीं चल पाएगा, क्योंकि गृहस्थी में और संसार में चलना है तो एकदम जान जाए ना आदमी, तो आपको परेशान कर देगा। और उसको ये पता हो कि इस व्यक्ति को छेड़ने का मतलब ततैया को छत्ते पे